नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त 2020 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर डालिएगा। और स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इसे भी ज्वाइन कर डालिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो भी जान लेते हैं। पहले, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे एक बात और भी याद करके चलिएगा कि जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी, और इसका रेशियो पूछ सकते हैं हमसे डब्ल्यूबीसी के साथ में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है तो आपका जवाब रहना चाहिए 600:1। ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछ सकते हैं आरबीसी का काम क्या होता है, तो आरबीसी का हमारी बॉडी में काम होता है कि ब्लड के साथ में ऑक्सीजन है, मतलब लेके जाती है। ये ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट तक लेके जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आती है। डब्ल्यूबीसी का सीधा सा काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। बाकी ज्यादा डिटेल किसी दिन हम लोग बायो के लेक्चर में पढ़ेंगे, तब आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ भी कहते हैं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष या चेयरपर्सन जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। जी सतीश रेड्डी को जो है पहले नियुक्त किया गया था 2018 के अंदर, अगस्त 2018 के अंदर जो है इनको 2 साल के लिए डीआरडीओ के चेयरपर्सन या डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। लेकिन अभी जो है इनका कार्यकाल फिर से 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2022 तक जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष या आपके यूं कहिएगा चेयरपर्सन बने रहेंगे। और ये प्रख्यात वैज्ञानिक है। 26 अगस्त के बाद में, यानी कि आज के बाद में जो है ये डीआरडीओ के सचिव भी रहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डीआरडीओ के सचिव कौन है तो भी आप इन्हीं का ही नाम लेंगे। अच्छा, डीआरडीओ की बात हुई है ना, तो डीआरडीओ ये है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 को। डीआरडीओ डे कब मनाते हैं, 1 जनवरी को। और क्या बात याद करनी है हमें यहां से, और ये याद रखना कि डीआरडीओ का मोटो क्या है, संस्कृत में है बलश्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथन ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, तो इतनी बातें आपको सारी की सारी याद रख लेनी है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की जो है वो घोषणा की है। तो सरकार ने नौकरी के अंदर जो है, देखिएगा इससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। उन्होंने क्या कहा था, जुलाई 2019 में कहा था कि निजी क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को 70% जो है वो आरक्षण रहेगा। लेकिन अब जो सरकार है बीजेपी की है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उन्होंने क्या कहा है कि निजी क्षेत्र के अंदर और सरकारी नौकरी के अंदर जो है प्रदेश के लोगों को यानी कि स्थानीय लोगों को 100% नौकरी का जो है वो अधिकार रहेगा। इसका मतलब है आरक्षण दिया जाएगा। क्या सर कोई और भी राज्य है क्या? बिल्कुल, इसी जुलाई 2020 के अंदर की बात बताता हूं मैं आपको। तो हमारे हरियाणा ने भी ऐसा कुछ कर दिया है। क्या कर दिया, ये हरियाणा ने भी 70% आरक्षण के साथ में निजी क्षेत्र, यानी ये हरियाणा के कोई भी व्यक्ति है, स्टूडेंट है जो नौकरी लगना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनको 70% आरक्षण जो है वो दिया है हरियाणा सरकार ने। तो आपको ये 2-3 राज्य याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रही जाएगी बात। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है इंदौर, जिसको 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पे लेके आए हैं, लगातार चौथी बार आया है। दूसरे नंबर पे सूरत आया है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई आया है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो है, शिवराज सिंह चौहान ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल का नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन थे लेकिन वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है। तो नवीनीकरण की सीमा यानी कि इसको रिन्यू करवाने की जो सीमा, आप सभी को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है या कई बार गाड़ी की पासिंग वगैरह करवानी होती है, तो इन सभी को रिन्यू करवाने के लिए टाइम होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी वो तो 20 साल 25 साल होता है, तो दुनिया में देखो बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो कभी ना कभी किसी न किसी का तो रिन्यू का प्रोसेस जो है चलता ही रहता है, रोज ही भीड़ रहती है वहां पे। तो ठीक है, अब आप यूं सोच लें कि आप मोबाइल ले आए तो पता नहीं कितने दिनों बाद नया मोबाइल लेके आएंगे, लेकिन मोबाइल वाली शॉप पे तो उतनी भीड़ रहती है, आप चाहे कभी मर्जी चले जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे उनकी जरूरतें वगैरह चलती रहती है। तो ये 31 दिसंबर तक जो है इस डेट को आगे बढ़ा दिया है रिन्यू करने के लिए। पहले इसको 30 जून किया गया था, लेकिन फिर से इसे आगे बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया इस कोरोना महामारी के कारण। और ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि इनकी डेट को इतना इतना आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन भी है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली जो माइनॉरिटीज कमीशन है उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं जाकिर खान को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इससे पहले थे जफरुल इस्लाम और इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद में नए चेयरमैन बने हैं जाकिर खान। हालांकि इन पे काफी सारे अपराधों के भी जो हैं वो लगे हैं, आरोप भी लगे हैं, बीजेपी पार्टी ने भी आरोप लगाए हैं। इन्होंने ट्विटर पे मुसलमानों को भड़काने के लिए कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी, तो वो भी न्यूज आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन हमें तो एक पॉजिटिव तबका लेके चलना है कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया, इसके बाद में जो है नए बन गए हैं जाकिर खान। पीछे का मामला क्या रहा है वो इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का होता है, ये बात भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जफरुल इस्लाम आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे जिनका कार्यकाल खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का एमडी निदेशक नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में तो एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है इनको एसबीआई का। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और अश्वनी भाटिया है, ये अश्वनी भाटिया एसबीआई के चौथे एमडी होंगे और ये रिटायर होने की उम्र तक जो है इस पद पे बने रहेंगे। वैसे आपको डेट बताऊं इनकी रिटायर होने की क्या है, तो वो है इनकी 31 मई, ठीक है। 31 मई 2022 को रिटायर होंगे, मतलब 2 साल तक इस पद पे बने रहेंगे ये। और फिलहाल के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी के रूप में और सीईओ के रूप में काम कर रहे थे ये। 31 मार्च को रिटायर हुए इनसे पहले एमडी जिनका नाम है पीके गुप्ता, ठीक है। पीके गुप्ता जो है वो इनसे पहले रिटायर हो गए और इसी वजह से अब नए एमडी बने हैं ये, जिनका नाम है अश्वनी भाटिया। एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई के चेयरपर्सन का नाम क्या है, रजनीश कुमार है। हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है। स्थापना कब हुई है, 1 जुलाई 1955 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो किस राज्य में भारत सरकार के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है, या भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है, तो ये किया गया है भैया आपका असम में। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। रोपवे का मतलब आप देखते होंगे कि ना, कभी आप गए होंगे किसी ऐसे हिल स्टेशन पे, तो रोप से आप सीधा ही लटक के थोड़ा सा ऐसे मजे लिए होंगे कभी, लेकिन ऐसा इसके अंदर पूरा डिब्बा सा कार टाइप का यूं समझिएगा आप लोग, इसके अंदर बैठ के ये ऑटोमेटिक तरीके से आगे पीछे मूव करेगा नदी के ऊपर ऊपर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आप सभी को पता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। और ये रोपवे जो है वो तकरीबन 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत का सबसे लंबा रोपवे है, नदी रोपवे है ये। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। और इस रोपवे को जो है गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में चलाया जाएगा। और इसमें तकरीबन जो है 8 साढ़े 8 मिनट ही सफर लगेगा, ठीक है। और इस रोपवे के निर्माण में पैसा कितना लग रहा है, 56 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आने वाला है। टोटल लागत आ ही गई है, मतलब टोटल आया है। और सारे के सारे सुरक्षा ध्यान तो वगैरह रखे ही गए हैं यहाँ पे। आसाम की बात करें हम लोग, तो आसाम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। आसाम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल है। पॉपुलेशन कितनी है, 3.09 करोड़ है। यहाँ पे कांजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा जो है वो पाया जाता है आपका।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी खिलाड़ी के नाम पे जो है फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। तो फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा जाएगा बाईचुंग भूटिया के नाम पे। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। यकीनन आपने इस नाम को सुना होगा, ये फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये, और ये स्टेडियम जो है बाईचुंग भूटिया के जन्म स्थल से दक्षिण सिक्किम के एक जगह है जिसका नाम है तिनकित्तम। इस तिनकित्तम जिले से 25 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा और भारत में ही ऐसा पहला स्टेडियम होगा जो किसी फुटबॉलर के नाम पे होने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना आप लोग। वैसे बाईचुंग भूटिया जो है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये 1995 में भारत में सीनियर फुटबॉल टीम में जो है इन्होंने एंट्री मारी थी, और लेकिन 2011 में जो है इन्होंने संन्यास ले लिया था फुटबॉल से। इनको 1998 के अंदर जो है वो अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2008 के अंदर जो है वो पद्म श्री भी मिल चुका है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है इनसे रिलेटेड। अच्छा, तो सिक्किम का भी जिक्र करें ना हम लोग, तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के गवर्नर का नाम क्या है, सिक्किम के गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 6.19 लाख। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। आप लोगों को मैं हरियाणा करंट अफेयर में पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड जो है ये आपको मैंने पढ़ाया होगा, नरेंद्र सिंह को मिलेगा, के साथ में जो है आपकी अनिता कुंडू को मिलेगा। लेकिन यहाँ नेशनल करंट अफेयर में अगर आपको मैं पढ़ाऊं तो गजानंद यादव को मिलेगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। ये एयर एडवेंचर श्रेणी के अंदर मिलेगा इनको, क्योंकि जो गजानंद यादव है ना, ये पैरासूट जंपर है, या यूं कहिएगा एक उसके ट्रेनर भी है ये। इन्होंने अब तक तकरीबन 2900 लगभग 3000 के आसपास जो है इतनी बार छलांग लगाई है। और तेंजिंग नार्गे अवार्ड जो है ना, ये अर्जुन अवार्ड के बिल्कुल बराबर ही है। मतलब इस पर्वतारोही में या इस साहसिक कार्यों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान यही है। और भारतीय वायुसेना की जो एक स्क्वाडिंग टीम है, आकाशगंगा टीम है, उस आकाशगंगा टीम के भी ये जो है मेंबर हैं। तो इतनी बातें आप सारी की सारी इनसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 20 अगस्त को कहा है कि भारत के दूसरे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है वो चंद्रमा की कक्षा में कितना वर्ष पूरा कर चुका है। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है वो 2 साल पूरे कर चुका, 1 साल पूरा कर चुका है। आपका बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसरो ने जो क्या किया है, 20 अगस्त को ये बात बताई है कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा के अंदर 1 वर्ष पूरा कर लिया है, और चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, और अगले आने वाले 7 साल तक जो है ये चालू भी रह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना पर्याप्त फ्यूल अभी के लिए भी पड़ा है। और इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर हुई थी, ठीक है। इसरो के जो चेयरपर्सन है उसका नाम क्या है, इनका नाम है आपका क्या कहते हैं, डॉक्टर के सिवन, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, इसरो की स्थापना किसने की थी, विक्रम अम्बलाल साराभाई ने की थी। इनके पिता का नाम अम्बलाल था, इनका खुद का नाम विक्रम था, और इनके नाम पे ही पूरा पड़ गया है विक्रम अम्बलाल साराभाई। ये गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले थे। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है इसरो का। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाता है। तो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल भारत के अंदर राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। पिछले साल भी इसी दिन ही मनाया गया था, ठीक है, और इस बार भी मनाया जा रहा है। 2019 में भी हर साल मनाया जाता है। कहने का मतलब है 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। इसका उद्देश्य है कि नेत्रदान के महत्व के बारे में बताना, जागरूकता बढ़ाना और देश के लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना। चलिएगा, इतने ही थे आज के क्वेश्चन। तो पर आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, व्हाट आर मॉडर्न पावरफुल मैग्नेट्स मेड ऑफ। तो ऑप्शंस है लोह यौगिकों से, ठीक है, आयरन कंपाउंड से, लोह चुंबकीय पदार्थों से, ठीक है, आयरन मैग्नेटाइज मटेरियल से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकल के एलॉय से, मिश्र धातुओं से, या लोह, कोबाल्ट या निकल की मिश्र धातुओं से। विस्तार से बताइएगा इस चुंबक का ज्यादातर हम लोग यूज कहाँ किया करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है और ये किससे मिलकर बनता है। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।